बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़ुबैर साहब, जो कि किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, उनके पास हाज़िर हुए हैं। जमात इस्लामी का वफ़द है और 1 सितंबर को हमारे कश्मीरी मुसलमानों से इज़हार यकजहती के लिए जो एक बहुत बड़ा मार्च मुनक़िद किया जा रहा है, उसकी हमने दावत भी दी है, आपने कबूल भी फरमाई है और इंशाअल्लाह आप सरपरस्ती भी फरमाएंगे। तो इंशाअल्लाह ये जो मार्च होगा, ये हमारे लिए हमारे ईमान का तकाज़ा है कि हम मैदान में निकलें और खड़े हों और हम कश्मीरी मुसलमानों को एक बहुत बड़ा अज़्म का पैगाम देना चाहते हैं, उनसे यकजहती का इज़हार करना चाहते हैं और हम अल्लाह ताला से दुआगो भी हैं कि इस हमारे काम के नतीजे में कुफ़ार पे भी, ज़ालिमों के ऊपर भी रोब तारी हो। बस ये एक हमारी मसाई है, हम कोशिश कर रहे हैं। तो खिदमत में हम हाज़िर हुए हैं मुफ्ती ज़ुबैर साहब की, तो मैं गुजारिश करूँगा कि आप कुछ सिलसिले में गुफ्तगू फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। इस वक्त मकबूजा कश्मीर के मुसलमान जिस अज़ियत और करब का शिकार है वो नाकाबिल बयान है। उम्मत मुस्लिमा और पूरे आलम इस्लाम के लिए इस वक्त मकबूजा कश्मीर के ऊपर बीतते हुए हालात, ये इंतहाई तकलीफ़ देह मराहिल और इंतहाई परेशान कुन और अज़ियतनाक मराहिल गुज़र रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हर वो मुसलमान, बल्कि हर वो इंसान जो सीने के अंदर अपना दिल रखता हो, ज़मीर रखता हो, उसे चाहिए कि वो कश्मीरी मुसलमानों की आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मिलाए। रियासत पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि उनके इक़दामात जुज़वी तौर पर काबिल तारीफ़ सही, मगर ये याद रखना चाहिए कि वो काफ़ी नहीं हैं। वो सारे के सारे इक़दामात इंतहाई नाकाफ़ी हैं और कश्मीरी मुसलमानों के दिल पर मरहम रखने के लिए रियासत पाकिस्तान के अब तक के इक़दामात काबिल इत्मीनान और किफ़ायत का दर्जा रखने वाले नहीं हैं। अमली कदम उठाने की ज़रूरत है, हर मुसलमान को आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है। और इस वक्त हमारे पड़ोस के अंदर, यानी पाकिस्तान के साथ ही एक गज़ा और एक कश्मीर की शक्ल के अंदर फ़लस्तीन आबाद कर दिया गया है। वहाँ के मुसलमान हरासमेंट का शिकार हैं, घरों में दुबके हुए हैं, इंतहाई तकलीफ़ देह मराहिल से गुज़र रहे हैं। और तो और हाल ही के अंदर ईद उल अज़हा के मौका पर सुन्नत इब्राहीमी तक अदा नहीं करने दी गई, जुमे की नमाज़ तक नहीं अदा करने दी जा रही, ईद की नमाज़ तक नहीं अदा करने दी गई है। कर्फ्यू चलता है, मुसलसल लोगों को मारा जाता है, लाशें हैं जो वहाँ पर उठ रही हैं। ऐसी करबनाक सूरत हाल के अंदर कोढ़न के साथ, गम के साथ, फ़िक्र के साथ मुसलमानों को निकलना चाहिए, जागना चाहिए, रियासती सतह पर भी कदम उठाना चाहिए, अमली कदम उठाना चाहिए और ख़ाली रस्मी और हवाई फ़िज़ाई बातें करने के बजाय अमली तौर पर हम में से हर एक को जा कर के इस सिलसिले में अपना कदम उठाना और आवाज़ उठाना चाहिए। और मैं यहाँ एक शरई मसला भी बयान किए देता हूँ। शरई फतवा, फ़िक़ही मसला ये है कि जब इस तरह आपके पड़ोस के अंदर आग लगी हुई हो और मुसलमान मज़लूमियत का शिकार हो, मुसलमान माएँ बहनें गैर महफूज हों और मुसलमान नौजवानों, बच्चों और बूढ़ों पर जुल्म और तशद्दुद की काली रात चल रही हो, तो पड़ोस के मुसलमानों को आवाज़ उठाना शरअन भी फ़र्ज़ बन जाता है। ये उसी तरह का फरीज़ा है जैसे नमाज है, जैसे रोज़ा है, जैसे ज़कात है, जैसे हज है। अगर हम इस फरीज़े के अंदर कोताही करेंगे तो इंदल्लाह गुनाहगार होंगे, संगीन तरीन मुजरिम होंगे। मैं ये समझता हूँ कि इस आवाज़ को उठाने के लिए 1 सितंबर को शार फैसल पर कराची के अंदर जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम जो अज़ीमुशान मुज़ाहरा और जुलूस का इनक़ाद किया गया है, ये पूरी उम्मत मुस्लिमा की आवाज़ है, आलम इस्लाम की आवाज़ है, पाकिस्तान के कराची के बिलखुसूस मुसलमानों की आवाज़ है। इस आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मिलाना हमारा शरई, अखलाक़ी, इंसानी बुनियादी फ़रीज़ा है। मैं एक एक मुसलमान से तहे दिल के साथ ये दरख्वास्त करता हूँ, इस मुज़ाहरे के अंदर शिरकत करें, इसे कामयाब बनाएं। पूरी दुनिया को ये पैगाम जाना चाहिए कि एक एक मुसलमान कश्मीरी मुसलमानों के साथ खड़ा है और उसके बस में जो कुछ है वो करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की रियासत को भी पैगाम जाना चाहिए, OIC को भी पैगाम जाना चाहिए, अरब लीग को भी पैगाम जाना चाहिए, मुस्लिम हुक्मरानों को भी पैगाम जाना चाहिए। पूरे आलम इस्लाम की मुश्तरका आवाज़
1 ستمبر شارع فیصل جماعت اسلامی کے زیر اہتمام اس عظیم الشان مظاہرے میں شرکت کیجیے۔ اللہ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر۔